वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उस इंसान की करंट टाइम फ्रेम पे दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है, सो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड, आपके दिमाग में जो इंसान चल रहा है उस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान के बारे में सोचें। आप उस इंसान को मेडिटेट कर सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोच सकते हैं। उस इंसान के माइंड में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे एक मिसिंग एनर्जी है। 6 ऑफ कप बताता है पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें, पुरानी मिसिंग एनर्जी, पुरानी मेमोरीज। कुछ इस इंसान के पास, इस इंसान के माइंड में आपको लेकर मेमोरीज होल्ड है। ठीक है, चाहे ये आपके साथ किसी भी तरीके का बिहेवियर दिखा रहा हो, किसी भी तरीके से आपको ट्रीट कर रहा हो, लेकिन एक पुरानी मेमोरीज है। ठीक है, ये इंसान आपके पास कोई कप ऑफ लव लेकर आना चाहता है। एज में आपसे छोटा हो सकता है या एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, आप छोटे हैं, ये इंसान छोटा है, लेकिन कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट किसी पास्ट पर्सन से, ठीक है, ये कोई पास्ट हो सकता है आपका, या यहाँ पर इस इंसान के साथ आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरीज आपकी कनेक्टेड है। ठीक है, आप यहाँ पर इस इंसान के साथ कनेक्टेड है। ये आपको स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है। ठीक है, ये आपको बहुत फोकस देख रहा है काम पे, कैरियर पे, बहुत एक कंपोज पर्सनालिटी। ठीक है, बैलेंस पर्सनालिटी। यहाँ पर स्टेबल है, ग्राउंडेड है। यहाँ पर स्टेबिलिटी, फाइनेंसिस में स्टेबिलिटी हो सकती है इस इंसान के। ठीक है, आप यहाँ पर काफ़ी इमोशनल पर्सन है, ये इंसान ये बात समझता है। ठीक है, यहाँ पर इमोशंस कनेक्टेड हैं, आप डीप डाउन बहुत इमोशनल है इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। एक इमोशंस यहाँ पर नज़र आते हैं आपके पर्सन में और उसके माइंड में। ठीक है, ओके। हाई प्रीस्टेस, हिडन सीक्रेटिव इमोशंस, हिडन सीक्रेट्स, डीप डाउन सीक्रेट्स हैं यहाँ पर, इमोशंस हैं। क्रॉस रोड की एनर्जी, बहुत एक क्रॉस रोड पे सिचुएशन है और बहुत सारा फियर है, बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं, बहुत ज़्यादा यादें हैं, बहुत एक मतलब कि यहाँ पर एक इंसान ने अपने इमोशंस को छुपाया हुआ है। ये आप भी हो सकते हैं, ये सामने वाला इंसान भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर शायद ये इंसान बार बार आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहा खुलकर, आप किसी पास्ट ट्रोमेटिक एनर्जी से आ रहे हैं। ठीक है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, साइलेंट हैं, क्रॉस रोड पर हैं, बहुत इमोशनली साइलेंट एनर्जी है आपकी। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, सक्सेस आपको चाहिए, 10 ऑफ कप्स आपको चाहिए, हैप्पीनेस आपको चाहिए, सक्सेस, लेकिन आप उस चीज़ की तरफ अचीव नहीं कर पा रहे, उस चीज़ की तरफ मूव नहीं कर पा रहे। रिस्क टेकिंग, यहाँ पे एक रिस्क टेकिंग ज़रूरी है इस कनेक्शन में। ठीक है, चीज़ों की रिस्क टेकिंग करना, चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक दूसरे के सेम पेज पे। ठीक है, एक दूसरे के लेवल को मैच करना ज़रूरी है, जो आप लोग नहीं कर पा रहे। एक कुछ और सोच रहा है, कुछ और सोच रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक इंसान मानता है तो दूसरा इंसान वहाँ पर बहुत रूठ जाता है या एग्रेसिव हो जाता है, या बहुत पास्ट के वूंड बहुत ट्रिगर कर जाते हैं। तो उस वजह से कहानी में वो मेच्योरिटी, वो स्टेबिलिटी, वो बैलेंस नहीं आ पाता। ठीक है, वो कहानी उस तरीके से नहीं चल पाती। आप लोग के बीच फाइट है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट है, डिफेंसिव एनर्जी है, आउटसाइडर इंटरफेयर भी हो सकता है ये। ठीक है, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का यहाँ पर एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है हैप्पीनेस, मैरिज। यहाँ पे ड्रीम्स हैं। ठीक है, ड्रीम्स कनेक्टेड हैं, ड्रीम्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। 10 ऑफ कप्स होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक फैमिली, मैरिज, ये सब कुछ होना चाहिए, ये सब चीज़ें सोचते हैं आप। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी। ठीक है, चीज़ें आगे कैसे मूव फॉरवर्ड करेंगी नहीं पता, दोनों में से किसी को भी। चीज़ों को आगे बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर। ठीक है, मेंटल ब्लॉकेजेस, बहुत ज़्यादा स्टकनेस, एक बहुत ज़्यादा माइंड ब्लॉकेजेस हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। बंधा हुआ फील करना, एक ही तरीके के रिपीटेड पैटर्न में चलना, कंफ्यूज रहना। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत है, आप लोग को एक ओपन क्लियर कम्युनिकेशन में आने की ज़रूरत है। ठीक है,
जितना आप लोग इस कनेक्शन की क्लियर इमोशनल कम्युनिकेशन से भागेंगे, उतना ये रिश्ता डिले होगा, डिस्टर्ब होगा, डिस्ट्रॉय होगा, आउटसाइडर इंटरफेयर ख़राब कर सकता है इस कनेक्शन को। आप लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए, एक ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक है या मेंटली ब्लॉक है, ठीक है, वो इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस या मेंटली स्टकनेस में फील करता है, कोई एक, ठीक है। क्लैरिटी, यहाँ पर क्लैरिटी की कमी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप दोनों के बीच इल्यूजन बहुत है। स्टकनेस इसलिए है इस रिलेशनशिप में, इल्यूजन से भरा कनेक्शन है, क्लैरिटी का ना होना। यहाँ पर या तो आप या तो ये इंसान एक एक्सट्रीम लेवल पे, जैसे कि एक्सट्रीम लेवल पे जाके साइलेंट रहना, सिचुएशंस को लेकर क्लियरली कम्युनिकेट ना करना, क्लियरली डिसाइड ना करना, क्लियरली उन चीज़ों पे, उन मामलात पे बात ना करना, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। ओके ओके, डू इट फॉर यू। यहाँ पे कुछ आपको अपने लिए करना पड़ेगा, या आपको इस कनेक्शन में रिस्क टेकिंग करनी है, एक ओपन कम्युनिकेशन करनी है, एक रोमांटिक कम्युनिकेशन करनी है, बहुत ज़्यादा आपको एक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, आपको अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, कोई एक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मतलब कि आपके लिए फ्री विल है, आपने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में स्टक करा हुआ है, लेकिन एक फ्री विल है, आपको कुछ अपने लिए करना बहुत ज़रूरी है। आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं तो रहें, नहीं रहना चाहते तो इस कनेक्शन से बाहर निकल भी सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर हाँ इमोशंस कनेक्टेड हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा, हाँ इट्स टाइम फॉर हील नॉट वॉर। यहाँ पे वॉर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फाइट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ एक कोई और बिहेवियर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे चीज़ों को समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को एक अंडरस्टैंड करने की नीड है इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग की नीड है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, चीज़ें आप लोग के बीच इजी हो सकती हैं, अगर यहाँ पर आप या ये इंसान एक अपने मेंटल वॉर्स या पुराने ट्रॉमेटिक एनर्जी से बाहर निकले, ठीक है। कोई पुराना ट्रॉमा कैरी कर रहा है इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, किसी तरीके का पुराना ट्रॉमा, पुरानी नेगेटिविटी या पुरानी टॉक्सिसिटी यहाँ पे कोई इंसान कैरी कर रहा है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हैं। पुराने प्रॉब्लम्स को क्लियर करें और माइंड में डिसाइड करें या इस कनेक्शन को लेकर एग्जैक्टली क्या चाहिए, ठीक है, इस कनेक्शन में क्या चाहिए, इस स्टोरी में आप लोग को क्या चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस स्टोरी से, ठीक है। यहाँ पे थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, जजमेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स, आपके पास हमेशा सारे आंसर्स होते हैं, आप बहुत एक जीनियस, स्मार्ट और एक बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो विजन क्लियर रखता है अपना, ठीक है। आप उस टाइप के पर्सन है, तो आप क्यों इस कनेक्शन को लेकर इतने कंफ्यूज, नर्वस, आप क्यों समझ नहीं पा रहे, ठीक है। रिलीज़ योर गिल्ट, कोई गिल्ट है तो उसको रिलीज़ कर दें, इस कनेक्शन से रिलेटेड है, इस कनेक्शन में कोई गिल्ट आया था, उस चीज़ से रिलेटेड कोई गिल्ट को रिलीज़ करें। आपको कोई गिल्ट, कोई नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिसिटी, कोई कुछ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है बहुत स्ट्रॉन्गली, ठीक है। ओके, what's next in your relationship, what's next in your connection? ये कनेक्शन नेक्स्ट आप लोग के लिए क्या कर सकता है, क्या लेकर आ सकता है, व्हाट्स नेक्स्ट? टावर, चीज़ें बहुत ज़्यादा अप डाउन का शिकार है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हुई हैं चीज़ें, आप लोग के बीच एक टावर मोमेंट है, ठीक है। सेंसिटिविटी, बहुत एक सेंसिटिव पॉइंट पर है ये रिलेशनशिप, ठीक है। आप लोग के अपने अपने इश्यूज़ हैं, पर्सनल इश्यूज़, एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो सकता है अगर आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, ट्रांसलेट करें पुरानी चीज़ों से, पुरानी बातों से, पुराने लड़ाई झगड़ों से, पुराने डाउट से, पुराने एक रेस्ट करके हील करें और पुरानी चीज़ों से बाहर आएँ। चाहे इस कनेक्शन की पुरानी चीज़ें हैं, चाहे आप दोनों के अलग अलग एक पास्ट की सिचुएशन है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप भी किसी ट्रॉमेटिक कनेक्शन से निकलकर आप किसी पास्ट कनेक्शन का ट्रॉमा आप इस कनेक्शन पे डाल रहे हैं, ठीक है। आप किसी पास्ट आपको नीड है, ठीक है, इस कनेक्शन की, इस इंसान की, लेकिन आपने अपने आप को आप ये शो कराते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं है, आई डोंट नीड, ठीक है।
आप अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं इस कनेक्शन के साथ। ठीक, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान एक बेहतर इंसान है, लेकिन एक दूसरे को समझने की, टाइम देने की ज़रूरत है। शायद यहाँ पर आप अपने किसी पास ऐसे नेगेटिव रिलेशनशिप से, एक बैक स्टेपिंग, चीटिंग, वुंडेड कनेक्शन से आप बाहर आ रहे हैं, जहाँ आपने बहुत कुछ दिया और आप जहाँ आए आप उस इंसान से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या बहुत कुछ उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, या बहुत कुछ आप उससे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो वाली एनर्जी है। टेक अप स्पेस, ठीक है, एक स्पेस क्रिएट करें, इंसान एक स्पेस दें एक दूसरे को। ये इंसान एक एम्परर टाइप पर्सनालिटी है। ठीक है, बहुत एक एम्परर लुक है इस इंसान का, ये बहुत एक एम्परर टाइप पर्सन है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड। ठीक है, आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें। ठीक है, आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, इस इंसान को अपना लेट गो, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है। ठीक है, और काफ़ी एम्बिशियस होने की ज़रूरत है, पुरानी चीज़ों को एंड करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर आप किसी चीज़ पे अटके हुए हैं तो उस चीज़ से निकले। एक पार्टनरशिप को बनाने के लिए कुछ रिलीज़ करना पड़ेगा। आपके पर्सन का पास्ट भी हो सकता है, आपका पास्ट भी हो सकता है, आपके पर्सन और आपके बीच कोई पास्ट रहा हो सकता है, कोई गलती ऐसी हो सकती है। ये कनेक्शन आगे ग्रोथ का पोटेंशियल रखता है, लेकिन ये कनेक्शन एक कन्फ्यूजन में है। ये आपके पर्सन भी ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी गलती पकड़ कर बैठे हुए हैं, कोई ऐसी मिस्टेक, गलती पर जो मैंने आपके बारे में बोल रही हूँ, वो वाइस वर्सा भी हो सकता है, वो आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है। कोई ऐसी मिस्टेक, कोई ऐसी गलती पकड़ने की वजह से, या कोई एक आर्ग्यूमेंट, कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ता, आपकी लाइफ आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रही, आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, आप कुछ बना नहीं पा रहे इस कनेक्शन में। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए एक एडवाइस क्या है, आपको करंट टाइम फ्रेम पे इस रिश्ते में करना क्या चाहिए। आपका रिश्ता किसी नो कांटेक्ट टावर मूवमेंट से, टावर मूवमेंट हो सकता है, साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है, या यहाँ पर एक इंसान अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, उसको समझा नहीं जा रहा, उसको वो वैल्यू, वो अहमियत नहीं दी जा रही, बहुत डाउट्स। एक ट्रांजिशन ज़रूरी है यहाँ पर, इस कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। बैलेंस, अपने आप को बैलेंस रखकर अप्रोच करें। अगर आप यहाँ पर अप्रोच करने वाले इंसान हैं तो बैलेंस रखकर करें। पुरानी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप, याद कर रहे हैं, या पुरानी मेमोरीज़ में इस इंसान को ले जाएं। ये इंसान काफ़ी डिफेंसिव हुआ हुआ है। ठीक है, चीज़ों को स्लोली समझाएं। ठीक है, लीडरशिप, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती हैं इस इंसान में। ठीक है, यहाँ पे ड्यूलिटी, इंसान ड्यूलिटी में है। ठीक है, इसको आपके साथ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आपको मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या इस रिश्ते में आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है, लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और टॉरस, ठीक है, टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्यूरस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप किसी ऐसे पास से आ रहे हैं, आप उसका रिफ्लेक्शन इस पे डालते हैं। आपको किसी ने धोखा दिया है, आप उसका रिफ्लेक्शन इस कनेक्शन पे डाल रहे हैं, या उस कनेक्शन को लेकर आप कुछ ज़्यादा खुश नहीं रहे, सेटिस्फाइंग लाइफ नहीं रही है। वो मैरिज थी, वो कमिटमेंट थी, वो आपका एक वैसा कनेक्शन था, कह सकते हैं कि आप मतलब कि लव रिलेशनशिप में थे, उसमें भी ऐसे ही सेम चीज़ रही है। ठीक है, तो आपको इस बात को समझना चाहिए। तो हर चीज़ एक जैसी नहीं होती, एवरीडे इज़ नॉट संडे, तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आप इसको इसके लेवल पे जाके समझने की कोशिश करें, आप इसको इसी की तरीके से एक्सप्लोर करें। और यहाँ पर अगर आप विक्टिम हैं, अगर आपको लगता है कि ये इंसान कर रहा है ये सब कुछ आपके साथ, तो आपको एक पेशेंस रखना चाहिए और इसको स्पेस देनी चाहिए, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ रहा ये इंसान, तो आपके पास एक फ्री विल है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको कही थी। आप रुकना चाहें तो ये रिश्ता बन सकता है, नो डाउट, और अगर आप इस रिश्ते से निकलना चाहें तो एज यू विश। ठीक है, तो इस वीडियो में रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।